हेलो एवरीवन। आज का इस वीडियो का टॉपिक है सेल्फ़ लव के ऊपर। सेल्फ़ लव काफ़ी लोगों को समझ में आता है कि सेल्फ़ लव मतलब आउटर ब्यूटी, कि हमारी आउटर ब्यूटी कैसी है, उसको प्यार करना, अपने शरीर को प्यार करना। बट यहाँ पे मैं आपको दूसरे एंगल से भी सेल्फ़ लव का मतलब समझाऊंगी, जो होता है हमारी इनर ब्यूटी। तो मैं इस टॉपिक के हर पॉइंट को अपने एंगल से समझाऊंगी, जो मैंने खुद फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, जितनी नॉलेज मुझे मिली है या मेरे पास है। तो अगर आप लास्ट तक इसको सुनते हैं तो शायद आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो पहले मैं उस एंगल से बताती हूँ जो मोस्टली सबकी प्रॉब्लम होती ही है, लुक को लेकर। लुक को लेके कई बार ये लगता है कि किसी ने हमें क्रिटिसाइज़ कर दिया, कुछ कह दिया हमारे रंग रूप को लेके, हमारे शरीर को लेके, कुछ भी। तो उसमें हम लोग अपने सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि हमारी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हमें कुछ करने का कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं या लोग हमें किस नज़र से देख रहे हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए मैटर करती है, उनका अप्रूवल हमारे लिए मैटर करता है। कि अगर कोई हमें बोल देता है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो तो हमारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। या अगर कोई बोल देता है कि अरे यार कैसे लग रहे हो, तुम कितने मोटे हो गए हो, या तुम्हारा कलर कैसा है, तो वहीं हम लो फील करने लग जाते हैं, जबकि चाहे हमारे अंदर काबिलियत जितनी भी हो। तो यहाँ पे हमें उस लेवल पे अपने आप को लेके जाना है। हमारी सोल तो अपने आप जाएगी ही जाएगी वहाँ पे। हमें अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ हमें इन चीज़ों का फ़र्क ही ना पड़े कि कोई हमें क्या कह रहा है। तो उस पीक पर पहुँचने को ही बोलते हैं सेल्फ लव, जहाँ हम जैसे भी हैं लुक वाइज, किसी भी चीज़ को लेके, तो हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं कि कोई हमारे लिए क्या सोचता है क्या नहीं सोचता हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम हर सिचुएशन में खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, हम अपने आप से सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको पहले पॉइंट्स बताती हूँ कि सबकी नेचर सेम नहीं होती। और जब से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है तो अब तो इस चीज़ को मैं बहुत डीपली जानती हूँ कि काफ़ी लोगों को, अगर आप देखेंगे, अगर 150 किलो भी उनका वज़न है, उन्हें कोई बोल दे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो मस्त रहते हैं कि अरे यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कुछ कह देता है तो। पर अगर किसी का 5-6 किलो भी ज़्यादा और किसी ने अगर उनको कह दिया तो उनकी तो दिन रात का चैन छिन जाता है कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मैं ऐसे क्यों दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना ले रहे हैं अपने ऊपर, या उन चीज़ों का फ़र्क आपके ऊपर कितना पड़ रहा है। हर एक के ऊपर हर चीज़ का बराबरी पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल से जो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि पहले मैं आउटर ब्यूटी की बात करती हूँ। कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हम लोगों की यही होती है कि ज़रा वेट बढ़ता है या आउटफिट नहीं आते हैं, तो लोग अगर ज़रा भी बोल देते हैं कि यार मोटे लग रहे हो, तो हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। ख़ास तौर से हमें अगर फ्रेंड्स या बाहर वाले बोलें तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े जितना घर वालों के बोल देने का पड़ता है, क्योंकि वो दिन रात हमारे साथ रहते हैं और सिचुएशन भी जानते हैं, तब भी वो ऐसा बोल देते हैं। और अगर घर में ही हैं, पास के ही लोग हैं, तब तो वो अक्सर ही बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए या उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका वेट सच में ज़्यादा है तो भी आपको ये चीज़ अगर उन्होंने बोल दिया कि यार तुम्हारा वेट बढ़ गया है, तो आप एक तरीके से अपना माइंड सेट करके इसको पॉजिटिव तरीके से ले सकते हो। क्यों? क्योंकि क्रिटिसिज्म हमें बेस्ट बनाता है। अगर हमें कोई क्रिटिसाइज़ करेगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ वो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं हमारी तरफ। अगर देखिए, अगर आपको एक चीज़ पे एक्सेप्टेंस पे आना होगा कि अगर आपके रंग रूप को लेके कोई कुछ कह रहा है या आपके फैट को लेके कह रहा है, कहना तो गलत है ही, पर अगर वो कह रहा है तो हमें किस तरीके से उसको डील करना है। आपको एक्सेप्टेंस में रहना है कि अगर आपको लगता है कि ठीक है वो एक एंगल से सही कह रहा है कि मेरा वेट ज़्यादा है या मुझे इस चीज़ की केयर करनी चाहिए, तो आप उसके लिए जिम जॉइन कर सकते हैं, डाइट प्लान कर सकते हैं। अगर जो भी आप बेस्ट अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि सबका बॉडी टाइप सेम नहीं होता, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है। तो आप वहाँ पे अपना बेस्ट दीजिए। और अगर बेस्ट देने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, वैसा तो आजकल ऐसा होता नहीं है क्योंकि इतनी चीज़ें हैं आजकल दुनिया में करने के लिए,
अगर उसके बाद भी आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना ड्रेसिंग सेंस बेस्ट बनाइए। आप कई बार देखेंगे कि लोग हेल्दी होते हैं या सांवले होते हैं या बहुत पतले होते हैं, कोई भी इशू उनके साथ फिज़िकली हो सकता है। तो जब आप अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आपका पूरा अट्रैक्शन आपके वेट से या आपकी ब्यूटी से हट के आपके ड्रेसिंग सेंस पे चला जाता है कि आपने कितने अच्छे से खुद को कैरी किया हुआ है, कितने। और यहाँ पे ये ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई ब्रांडेड चीज़ ही पहनेंगे तो ही आप अच्छे लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉटन का सूट लेके भी पहनते हैं या सिंपल सी ड्रेसेस भी बहुत अच्छे से कैरी करते हैं तो आप अट्रैक्शन ले सकते हैं लोगों का। लोगों को आपकी बेस्ट चीज़ें दिखाई देंगी उस समय पे। कलर को लेके है तो आप कलर को लेके अपना कुछ भी, आजकल के टाइम में हर चीज़ अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हैं। पर बात हम यहाँ ये नहीं कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से इन चीज़ों को सुधारना है, हम बात कर रहे हैं सेल्फ़ लव की। पर मैं एक ऊपरी तौर पे समझाने की आपको बात कर रही हूँ, क्योंकि अंदर डीप में जाने से पहले आपको ये ऊपरी चीज़ें भी समझनी ज़रूरी हैं। दूसरा, अगर कोई आपको बार बार सिर्फ आपको टीज़ करने के लिए, आपको चिढ़ाने के लिए सब बोलता है तो वहाँ पे आपको फ्रंट पे आके अपनी सेफ्टी के लिए उसको बोलना पड़ेगा कि आपको अपनी लिमिट में रहने की ज़रूरत है। आपको उनको बोलने की ये ज़रूरत है कि आप अपनी लिमिट में रह के बात करिए, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके अंदर कमियां ना हो। आप उनकी कमियों पर उनको पॉइंट आउट करके कह सकते हैं बहुत अच्छे वे में कि आपके अंदर भी तो ये कमी है, पर मैंने आपको तो कभी ये बात नहीं बोली ना कि आप ऐसे लगते हैं या वैसे लगते हैं, तो आपका भी कोई भी हक नहीं है मुझे बोलने का। ये चीज़ मैंने सीखी है सेल्फ लव में सबसे पहली, कि हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ जो खड़ा है, मेरा जो रिश्तेदार खड़ा है, मेरा भाई बहन खड़ा है, वो मेरे लिए बोले कि इसने मुझे मोटा बोल दिया, काला बोल दिया, सांवला बोल दिया, तो ये मेरे लिए फ़ाइट करे। वो क्यों फ़ाइट करे आपके लिए, जब आप अपने लिए खुद स्टेप आउट नहीं कर सकते, आप खुद अपने लिए नहीं लड़ सकते। आप खुद बोलिए, चीज़ आपको बुरी लग रही है, आपको बोली जा रही है, आप अपने डिफेंस में बोलिए कि आपने कैसे बोल दी मुझे ये बात। सेल्फ लव का पहला स्टेप यही है कि अगर एक एक्सेप्टेंस होती है कि ठीक है, अगर हो सकता है वो पॉजिटिव वे में कह रहा हो, मेरा फ्रेंड है कि यार तुम्हें थोड़ा वेट कम करने की ज़रूरत है, तुम वेट कम करो, या तुम्हें ये करने की ज़रूरत है, या आजकल ये चीज़ें न्यू मार्केट में आई तुम इनको ट्राई कर सकते हो, वो एक पॉजिटिव वे है कि वो हमें सजेशन दे रहा है, तो हमें एक्सेप्टेंस में रहने की ज़रूरत है। बट अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि वो आपको टीज़ कर रहा है, चिढ़ा रहा है, आपकी टांग खींच रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है चार लोगों में, तो वहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो आपको दोबारा इस तरीके से बोलेगा, क्योंकि चार लोगों में जब आप ये बात उसको बोल दोगे कि यार तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं, पहले तुम उनको हील कर लो तब दूसरे को पॉइंट आउट करना। क्योंकि कई जगह पे होता है ना कि कई जगह पे सिर्फ हाथ जोड़ के या बहुत ज़्यादा पोलाइटली बन के भी काम नहीं चलता, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमें हर हथियार उठाना पड़ता है, कई बार तीखा भी होके और कई बार सॉफ्ट भी होके। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जहाँ आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको हर्ट हो रहा है, तो वहाँ बोलने की ज़रूरत है, एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैं पॉइंट बोलूँगी जो मैं बहुत स्ट्रॉन्गली फॉलो करती हूँ, कि मैं एक लाइन ड्रॉ करके रखती हूँ हमेशा, जो आपको भी करके रखनी चाहिए, कि उस लाइन के आगे कोई आके मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, मुझे हर्ट नहीं कर सकता, और जो हर्ट करेगा उसके लिए वो लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो दोबारा कभी मेरी लाइफ में एंट्री नहीं ले सकता। क्योंकि मुझे अपने से अच्छा कोई नहीं लगता कि मुझे कोई क्यों हर्ट करेगा, मुझे कोई तकलीफ़ क्यों देगा, और मैं ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखूँगा क्यों जो मुझे बात बात में तकलीफ़ दे रहे हैं, मुझे हर्ट कर रहे हैं, मैं डिप्रेशन फील करूँ, मैं एनजाइटी फील करूँ, ऐसे लोगों के लिए क्यों, चाहे वो मेरे जितने ही क्लोज़ वन क्यों ना हों। और यहाँ पे एक सेल्फ लव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट जो है वो ये है कि आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक बॉडी की ब्यूटी होती है, ठीक है माना, पर एक सोल की ब्यूटी होती है। आपने भी ये चीज़ बहुत डीपली नोटिस की होगी कि कोई देखने में अगर एवरेज भी है और वो बहुत पोलाइटली बोलता है, बहुत मीठा बोलता है, दिलों को जीत लेता है, बात करने का उसका स्टाइल ऐसा है, बहुत हेल्पिंग नेचर है, हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, जब कोई साथ नहीं देता वो सबसे पहले इंसान करता है, तो क्या आप उसको जज करोगे उसकी ब्यूटी से? या एक इंसान सुंदर है पर वो किसी काम का नहीं, एक इंसान इस नेचर का है पर वो सबके लिए हेल्पफुल है, तो ऑब्वियसली सब और आप भी उसकी तरफ ही जाओगे कि नहीं इस ब्यूटी किस काम की, इसकी नेचर देखो कितनी अच्छी है। हमारी टीचर ने हमको एक बात बोली थी, तब मैं 9th क्लास में थी,
कि बेटा एक बात हमेशा याद रखना, उन्होंने पूरी क्लास को बोला था कि जब शादी करके लड़की जाती है ना, तो सबसे पहले सब ये देखते हैं कि लड़की सुंदर है, कैसी है, कैसी है। 4 दिन बाद सब ये पूछने लग जाते हैं कि लड़की का स्वभाव कैसा है, घर कैसे संभालती है, बड़ों की इज्जत करती है नहीं करती, सबसे मिलजुल के रहती है नहीं रहती। तो वो हमेशा हमें ये समझाया करती थी कि सुंदरता 4 दिन की होती है। पहला अट्रैक्शन ज़रूर ब्यूटी ले लेती है कि हाँ, देखने में इंसान सुंदर है तो एकदम से अच्छा लगने लग जाता है, एवरेज है तो कोई ध्यान नहीं देता। पर जहाँ 4 दिन वो इंसान साथ रहता है ना, अगर वो सुंदर भी होगा, उसकी नेचर गंदी होगी, वो एडजस्ट करके नहीं चलेगा, तो 4 दिन बाद वो सबको बुरा लगना शुरू हो जाता है। और अगर जो इंसान एवरेज है, उसकी नेचर अच्छी है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वो सबके दिलों पे सारी ज़िंदगी राज करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मायने ही नहीं रखती कि कौन कितना सुंदर है। एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दूँ, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उस समय पे जितने आपने वहाँ पे लेडीज़ देखी थी, जितनी साइंटिस्ट थी, सब एवरेज लुक की थे, सब मीडियम एज के थे, सब सिंपल, कितनी सिंप्लिसिटी थी उनके अंदर। तो क्या हमने उनकी ब्यूटी के लिए उनको जज किया, या हमने उनके ब्रेन के लिए उनकी तारीफ़ की कि हमें प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडिया में इतनी इंटेलिजेंट वुमेन्स हैं जो देश को कहाँ से कहाँ ले गई हैं, आज हमारा नाम कहाँ पहुँच गया। सॉरी टू से, क्या उनके सामने ये ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, फिल्म स्टार, सो कॉल्ड जितने भी हैं, जो ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक का सहारा ले लेके अपनी ब्यूटी को मेंटेन करके रखा हुआ है, और अगर उनकी नेचर देखो तो वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती, उनकी ईगो साफ छलकती है, तो आपके लिए रियल कौन है? रियल ब्यूटी क्या है आपके लिए इस समय पर? एक सोल की ब्यूटी, एक नेचर की ब्यूटी सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की, ये कहो कि सोसाइटी की एक सोच ऐसी बन गई है कि उनके संस्कार ऐसे बन गए हैं सोचने के शुरू से, कि सबको ये कहा जाता है बेटा सुंदर लड़की लाएंगे तुम्हारे लिए, सुंदर ये करेंगे, सुंदर सुंदर सुंदर, सबको ये लगता है सुंदरता कि सबसे पहले तो ब्यूटी शक्ल ही मायने रखती है, सबके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हो गया है। पर क्या कभी किसी सुंदर लड़की का डिवोर्स नहीं होता? फिर क्यों हो जाता है? या किसी सुंदर स्मार्ट लड़के का डिवोर्स नहीं होता? फिर वो क्यों हो जाता है? अगर वो सुंदरता ही सारी चीज़ों की मायने रखती है तो फिर क्यों हो जाता है? क्यों उनकी सबसे नहीं बनती? क्यों उन लोगों की लड़ाई होती है? क्यों लोग उनको भी साइड कर देते हैं सिर्फ उनकी नेचर की वजह से? क्योंकि अगर अगर कोई चीज़ देखने में सुंदर है, ज़रूरी तो नहीं वो हर चीज़ में बेस्ट होगी। तो हमेशा सेल्फ लव में इस चीज़ को ध्यान करिए कि आपके अंदर अगर फिज़िकली सबके अंदर होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब बहुत सुंदर दुनिया में है, सबके हमारे अंदर भी हैं, 10 कमियां हैं, 10 चीज़ें ऐसी हैं जो हम और चीज़ों से कवर करते हैं, एडजस्ट करते हैं, अपने अपनी और चीज़ों को, अपनी खूबियों को निखारते हैं। कि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्यूटी इस टाइप की नहीं है तो आप अपने आप को बिल्कुल ही दूसरों से कम समझें, या उन लोगों से कम समझें कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, ये सोच बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको रोज़ अपने आप को 5-10 मिनट दे के यही समझाना है कि जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, जो मेरी अच्छी नेचर है, वो सबसे बेस्ट है, मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की या लड़का हूँ। आप कई देखेंगे, कई लड़के ऐसे होते हैं जिनका डार्क कलर होता है, बट उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे, अगर कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो डजेंट मैटर, उनकी अगर पर्सनैलिटी स्मार्ट है, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, तो लड़कियां उनकी भी फ़ैन होती हैं। अगर लड़कियां अपनी ब्यूटी को इस तरीके से निखारें, आप उनको मेंटेन कर सकते हो, आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो, करने के 10 तरीके हैं आपके पास करने के लिए। तो कभी भी इस चीज़ को लेके लो नहीं फील करना चाहिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ। सेल्फ लव का सबसे पहला नियम यही है कि जब आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद रखते हो कि वो आपको एक्सेप्ट कर लें। मिरर के सामने आप खड़े हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो, अपने आप को देखो, 5 मिनट अपने आप को बोलो कि मैं जैसी भी हूँ, जैसा भी लग रहा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। और ये चीज़ आपको दिल से एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भगवान ने मुझे जो भी दिया है वो बेस्ट है। तो जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, उस दिन आपको कोई कुछ भी बोल देगा ना, आपको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्योंकि आप अपने आप को लेके पॉजिटिव हो, आप अपने आप को लेके आप सुंदर फील करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके कॉन्फिडेंस को हिला दे। आपको अगर कोई इस तरीके की बातें बोलना है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में बोलना सीखिए।
इन अ पॉजिटिव वे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी को गंदे तरीके से बोलो, पर अगर कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे आपको थोड़ी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती ही है, क्योंकि उसके बाद कोई कह के निकल जाए और 4 घंटे आप अपने कमरे में बैठ के रो, अपने आप को लो फील करो, आप सोचो मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, तो उससे अच्छा तो ये है ना कि आप उस इंसान को ही ठीक करो, उस इंसान को मुंह पे बोलने की ताकत रखो। ये भी एक सेल्फ लव की चीज़ है। अपने आप को हमेशा दूसरों से पीछे रखना, अपने आप को कोई वैल्यू ना करना, पहले दूसरों की डिमांड पूरी करना, ख़ास तौर से जो हमारी लेडीज़ करती हैं अपने लिए, कि परिवार के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती हैं, तो वो भी सेल्फ लव में नहीं आता। आप सबका ख्याल रखते हो, आप अपना भी ख्याल रखो, क्योंकि आप हो तो आप सबका ख्याल रख पा रहे हो ना। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, कि आपको कोई हर्ट ना करे, आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा पॉजिटिव रहो। और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, मेडिटेशन किस लिए कहा जाता है करने के लिए? मेडिटेशन इसलिए कहा जाता है कि जब आप दुनियादारी से टाइम निकाल के 5-10 मिनट 15 मिनट अपने साथ टाइम बिताते हो अकेले में, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, उस समय आप अपने आप को सोच सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आज मुझे किस किस ने बोली, या क्या चीज़ें जो आज मुझे परेशान कर गई। उन चीज़ों को आप मन में ही जो सवाल ढूंढ के अपने मन को खुद तसल्ली दे सकते हो कि बोल दिया तो क्या हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने बोल दिया, वो खुद किसी काबिल नहीं है, इसलिए वो सबको ऐसा बोलता है। तो आपको मन में ही खुद को तसल्ली देने की ज़रूरत होती है। कोई आप ये वैलिडेशन क्यों रखते हो कि कोई बाहर वाला आके आपको संभाले, आपको तसल्ली दे, आपको खुश करे? आपको हमेशा इस पोजीशन पे खुद को रखना है कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे आंसू आके पहुँचे। जब हमें रोना आता है हम रोते भी हैं, पर हम खुद को संभालने की ताकत भी रखते हैं। हमारा मूड भी ऑफ होता है, पर तब भी हम मूड ऑफ होने के बाद खुद को संभालने की ताकत रखते हैं। यही सेल्फ लव है। सबसे ज़्यादा आप खुद को प्यार करो, सबको ख्याल रखो, सबका करो, फैमिली का, फ्रेंड्स का, सबका करो, पर उससे भी पहले खुद का। खुद को मन मन से मैं खुश हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जिस पे मेरी आत्मा पे दबाव पड़ रहा है, जो मेरी आत्मा नहीं करना चाहती पर लोग मुझसे करवा रहे हैं, फैमिली मुझसे करवा रही है, फ्रेंड्स मुझसे करवा रहे हैं, मुझे तकलीफ़ होती है, मेरा दिल दुखता है, मैं रातों को सो नहीं पाता या सो नहीं पाती। तो उन चीज़ों को देखो, आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं, जो परेशान करती हैं, उनको आपको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी एंगल से, प्यार से, मोहब्बत से, कह के, डांट के, जो भी करके, कि ठीक है मेरी आत्मा उस चीज़ को गवारा नहीं कर रही तो मैं वो काम नहीं करूँगा या करूँगी, जिसमें मुझे शांति मिलेगी मैं वो चीज़ करूँगी, पर वो चीज़ सही भी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे मिसगाइड नहीं करूँगी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो फैमिली मना करी, जो आपके हित में नहीं है, तो उस चीज़ को तो आपको देखना पड़ेगा, खुद सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं। सेल्फ लव के मेन पॉइंट्स यही हैं कि आप अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाइए जहाँ पे ये चीज़ें मैटर ही ना करें, आपका लुक मैटर ना करे, बल्कि आपके इंटेलिजेंट जो जितने आप हो वो चीज़ मैटर करे, आप जितने अच्छे हो नेचर वाइज, जितने हेल्पिंग नेचर के हो वो चीज़ें मैटर करें। अपने आप को आप अपना बेस्ट वर्जन बनाओ ताकि लोग आपकी तरह बनना चाहें। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको लो फील करने की ज़रूरत है या अपना दिल दुखाने की ज़रूरत है। हर चीज़ का आंसर हमारे अंदर ही है, सिर्फ हमें बाहर के शोर में नहीं, मन की शांति में उस आंसर को ढूंढना है। जब आप 5-10 मिनट आंखें बंद करके रूम में अंधेरा करके अकेले बैठोगे, रोना आता है आप रो लो, कुछ सोचते हो, जो सोचना चाहते हो सोचो, उसके आंसर भी आपको खुद ही अंदर मिलेंगे। कि और आप अपने अफर्मेशन ये हमेशा दीजिए खुद को कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे लिए मतलब कुछ भी मायने नहीं रखता इस दुनिया का। कि मैं हमेशा अपने आप को एक चीज़ बोलो, मैं ये लाइन बोलती हूँ खुद को, और ये चीज़ मैंने सेल्फ लव के टाइम ही सीखी थी कि कोई तुम्हारा साथ ना दे दुनिया में, सब तुम्हें छोड़ जाएं, भगवान तो पता है हमें नहीं छोड़ेंगे। तो मैं अपने आप को यही लाइन बोलती हूँ कि चाहे दुनिया में कोई साथ ना दे, कोई तुम्हें अप्रिशिएट ना करे, कोई तुम्हें प्यार ना करे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मरते दम तक, और मरने के बाद भी, जो हमेशा तुम्हें अप्रिशिएट करेगी, हमेशा तुम्हें प्यार करेगी, जब तुम रोगी तो तुम्हें चुप कराएगी, मनाएगी, तुम्हारा मूड अच्छा करेगी। तो मैं अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि कोई भी घर का मेंबर या मेरा रिश्तेदार या मेरे फैमिली वाले आएंगे, मुझे चुप करवाएंगे, मुझे लाड देंगे, दुलार देंगे, नहीं, मुझे अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। और यही पोजीशन आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है कि आप अपने लिए काफ़ी हो। आपसे मैं एक चीज़ पूछूंगी कि कितना टाइम हो गया कि आपने अपने आप को कोई गिफ्ट दिया हो। कभी बचपन में ऐसा हुआ हो कि मम्मी ये ले दो, नहीं ले पाए, या पापा ये ले दो, नहीं ले पाए, या कभी दिल किसी चीज़ पर था। औरों के लिए तो बहुत किया, बहुत लोगों को गिफ्ट किए, सबके लिए सोचा। कभी खुद को गिफ्ट दिया कि नहीं, मुझे वो ड्रेस उस टाइम पे बहुत पसंद थी, मैं तब नहीं ले पाया, ये ले पाई, चलो आज मैं खुद को वो गिफ्ट करूँगी। आज मुझे परफ्यूम का बहुत शौक है, चलो मैं आज सबसे महंगा वाला परफ्यूम खुद को गिफ्ट करूँगी, खुद को खुश रखूँगी। चाहे कोई छोटी सी चीज़ सही कि हाँ मुझे ये चीज़ खाने का बहुत मन था, अपने आप को ट्रीट दियो। तो यही चीज़ें तो सेल्फ लव हैं कि क्यों हम दूसरों से उम्मीद रखें कि वो हमारे लिए करके देगा, और फिर हम रोते हैं कि हस्बैंड प्यार नहीं करते, बच्चे नहीं करते, पापा नहीं करते, मम्मी नहीं करती, या ये नहीं करता। ना करें, कोई प्यार ना करें। प्यार हमें लेने की ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है? हम वो चीज़ क्यों मांगे जो दूसरों के पास है ही नहीं? हमारे पास प्यार बहुत है, और वो प्यार हम खुद को दे सकते हैं। हमारी सोल प्यार से भरी हुई है, और वो सारा प्यार हम खुद को दे सकते हैं, अपनी सोल को दे सकते हैं। तो हमें दूसरों से मांगने की उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप हमेशा ये सोचिए कि मैं वो चीज़ क्यों मांगूं जो दुनिया वालों के पास है ही नहीं। प्यार और रिस्पेक्ट मेरे अंदर है, और वो मैं सबसे पहले खुद को दूंगी या दूंगा। ये वीडियो लड़का और लड़की हो चाहे सबके लिए है कि आपके अंदर कोई भी अगर ऐसी बात है तो ये सोचो कि मैं अब खुद को प्यार करूँगी, मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से मोस्टली सब पॉइंट क्लियर किए हैं कि जो भी मेरे माइंड में इस समय थे, मैंने हर टॉपिक उठा लिया उस अपनी तरफ से। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट आता है, या कुछ चीज़ें अभी भी आपके लिए क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। उसके लिए अगर मुझे सेकंड वीडियो इसकी बनानी पड़ी तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी, क्योंकि मैं आपका हर डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। सेल्फ़ लव को मैंने बहुत डीपली जाना है, क्योंकि मैं भी पहले सेल्फ़ लव नहीं करती थी, बट अब मैं सेल्फ़ लव जानती हूँ कि क्या होता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए मेरे से। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ, आई होप कि कुछ क्लियरिटी मिली हो, कुछ हेल्प मिली हो आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।